दिल्ली विधानसभा का हमें रुख करना होगा, जहां केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर ने रास्ते में रोक लिया। सारी पुलिस ने, इनको स्कूल नहीं देखने दिया। तो उसके बाद बहुत थू-थू हुई उत्तर प्रदेश सरकार की। फिर हमें तो क्या दिखाने थे, मीडिया ने जा जाके इनके स्कूल दिखा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिए ये हैं इनके स्कूल। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने विधानसभा और अपना जिला, गोरखपुर जिले के है ना वो, गोरखपुर के स्कूलों की बुरी हालत दिखाई मीडिया वालों ने। तो तब उनको लगा यार ये स्कूल में तो जाना पड़ेगा। तो तब वो अब स्कूल में होके आए। स्कूल में गए, उन्होंने एक दो कक्षाओं में गए, बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 साल के 6 साल के अंदर दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। गरीबों के बच्चे फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं। गरीबों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों के 98% नतीजे आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की शानदार बिल्डिंग बन रही हैं, स्विमिंग पूल बन रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अमीरों के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के आ रहे हैं। तो एक मन में प्रश्न उठना वाजिब है। पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा। जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है। जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे। अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे। अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें। जानबूझ के, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो। इनको अनपढ़ रखो, पूरे इस देश की जनता को अनपढ़ रखो, इनको गरीब रखो। जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, एक षड्यंत्र के तहत रखा गया। और ये पिछले 6 साल ने साबित कर दिया। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की जनता ने जो शिक्षा व्यवस्था देखी है, पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्रांति आई है, उसने इन दोनों पार्टियों की जड़ें हिला दी। अगर ये 6 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, उसी की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आई और अब जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी की 0 सीट आई। अगर इस देश के लोगों को पढ़ा दिया तो पूरे देश के अंदर इन दोनों पार्टियों का यही हाल होगा। अगर लोग पढ़ गए, लोग अगर पढ़े लिखे हो गए, तो पूरे देश के अंदर ये बात फैलेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 1 साल के अंदर जाहिर तौर पे पूरी दुनिया ने इस महामारी का सामना किया, कोरोना की महामारी का सामना किया। दिल्ली ने भी किया। बहुत कठिन समय था। इस कठिन समय के दौरान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, सारी संस्थाओं ने, सारी सरकारों ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, उन सब ने सहयोग किया। हमारे सारे भाजपा के विधायकों ने भी बहुत सहयोग किया। सब लोगों के सहयोग से इतनी बड़ी महामारी कोई एक सरकार या एक आदमी से ठीक नहीं होती। अगर हम आपस में ये विवाद करें कि नहीं वो दवाई तो उसने भिजवाई थी, नहीं वो बेड तो इसने लगवाया था, सबने काम करा था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।